फ्रेंड्स, आज हम लोग विल हैव और शैल हैव के यूज के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग विल हैव और शैल हैव का यूज देखेंगे वो रखना के सेंस में देखेंगे। अब आप कैसे पहचानेंगे कि किस तरह के सेंटेंस में आपको विल हैव और शैल हैव का यूज करना है? तो अगर किसी सेंटेंस से रखना का सेंस निकलता हो और वो सेंटेंस फ्यूचर में हो, यानी आने वाले समय में बात कही जाए, सेंटेंस भविष्य काल में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो हम वहाँ पे विल हैव शैल हैव का यूज़ करेंगे। सेंटेंस से ये मालूम चलना चाहिए कि उसमें जो सब्जेक्ट है या जो भी व्यक्ति है, जो भी वस्तु है, वह जो है अपने पास किसी चीज़ को रखता है, उसके पास कुछ है, और वो बात जो हो रही है वो आने वाले समय में हो रही है, भविष्य में हो रही है, फ्यूचर टेंस में हो रही है, तो हम वहाँ पे विल हैव का और शैल हैव का यूज़ करेंगे। तो ये रखना वर्ड आप लोगों को याद रखना है। इसमें रखना का मतलब ये है कि आने वाले फ्यूचर में जो है उस सेंटेंस से मालूम चलेगा कि इसमें जो सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति है या सब्जेक्ट कोई वस्तु है, उसके पास कुछ है, और वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में है। तो आप वहाँ पे विल हैव का यूज करेंगे और शैल हैव का यूज करेंगे। अब हम लोग यह देखते हैं कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज किया जाएगा और किस तरह के सब्जेक्ट के साथ शैल हैव का। तो ये बहुत सिंपल है, केवल आई और वी के साथ जो है हम लोग शैल हैव का यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव का यूज करेंगे, और इसको छोड़ करके, आई और वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट आ जाए, हम सबके साथ जो है विल हैव का यूज करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया, केवल आई और वी के साथ जो है शैल हैव का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल हैव का यूज होता है। अब हम लोग ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो अब आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है मेरे पास एक कार होगी। मेरे पास का मतलब मैं एक कार रखूँगा। जो सब्जेक्ट है उसके पास एक कार होगी, और कार कब होगी? आने वाले समय में, यानी फ्यूचर टेंस में होगी। तो यहाँ पे विल हैव शैल हैव का यूज होगा। ऐसे हम पहचानेंगे इस तरह के सेंटेंस को। मेरे पास, मेरे का मतलब मैं, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा वो आई बनेगा। आई, और आई के साथ लगता है शैल हैव, तो हम लगाएंगे आई शैल हैव, आई शैल हैव अ कार, अ कार, आई शैल हैव अ कार। मेरे पास एक कार होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उन लोगों के पास काम होगा। उन लोगों का मतलब दे, दे, और दे के साथ क्या लगेगा? विल हैव, तो विल हैव लिखेंगे। दे विल हैव, दे विल हैव, काम का होगा वर्क, दे विल हैव वर्क, उन लोगों के पास काम होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। तो तुम्हारे का जो सब्जेक्ट बनेगा वो है यू, और यू के साथ विल हैव लगेगा। यू विल हैव, बहुत पैसे का, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, फुल स्टॉप। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, और जो वर्ड आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं के लिए नॉट का यूज करना है। और आप कहाँ नॉट का यूज करेंगे? तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, यानी दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में, विल हैव के बीच में नॉट का यूज होगा, शैल हैव के बीच में नॉट का यूज होगा। देखते हैं सेंटेंस। राम के पास धन नहीं होगा। तो राम सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लोग राम लिखेंगे, राम, और राम के साथ विल लगेगा, विल हैव, तो राम विल नॉट, नॉट बीच में आएगा, विल नॉट हैव, और धन का होगा वेल्थ, फुल स्टॉप। राम विल नॉट हैव वेल्थ, राम के पास धन नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम लोगों के पास तुम्हारे लिए समय नहीं होगा। तो हम लोगों का होगा वी, और वी के साथ शैल हैव लगता है, तो शैल, उसके बाद बीच में नॉट आएगा तो नॉट,
वी शैल नॉट हैव टाइम, तुम्हारे लिए का फॉर यू, फॉर यू, फुल स्टॉप। वी शैल नॉट हैव टाइम फॉर यू, हम लोगों के पास तुम्हारे लिए समय नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके पास रहने के लिए घर नहीं होगा। उसके का मतलब ही, और ही के साथ लगेगा विल हैव, तो विल नॉट हैव हो जाएगा। ही विल नॉट हैव हाउस टू लिव, रहने के लिए, टू लिव, फुल स्टॉप। उसके पास रहने के लिए घर नहीं होगा। ही विल नॉट हैव हाउस टू लिव। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड। क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड किसको बोलते हैं? जिसमें क्या सबसे पहले आता है, सेंटेंस में क्या सबसे पहले लग करके आएगा, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड। इस क्या का कोई इंग्लिश नहीं होता है, बस हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं। और लिखने का तरीका ये है कि इसमें दो वर्ड में हेल्पिंग वर्ब है, जैसे विल है, विल और हैव है, फिर है शैल हैव, शैल हैव। तो हम क्या करेंगे, केवल विल और शैल को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पहले ले जाएंगे, और हैव जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाएगा। तो कैसे होगा, आइए ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद जो भी कहते हैं या जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस है, क्या उसके पास काम होगा। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो है उसके, उसके का मतलब ही होगा, और ही के साथ लगता है विल हैव, तो केवल हम विल को पहले लिखेंगे, विल को सबसे पहले लिखेंगे, विल ही, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा विल ही, और हैव जो है सब्जेक्ट के बाद, विल ही हैव वर्क, क्वेश्चन मार्क, क्या उसके पास काम होगा, विल ही हैव वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा होगा। अब यहाँ देखिए तुम्हारे, तुम्हारे का यू, यू के साथ भी विल लगेगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल, विल यू हैव, विल यू हैव, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, कुछ पैसा का, सम मनी, सम मनी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या गरीबों के पास घर नहीं होगा। अब फ्रेंड्स गरीबों के पास, गरीबों का द पुअर होगा, और द पुअर के साथ भी विल लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विल, विल द पुअर, विल द पुअर। अब यहाँ देखिए ये सेंटेंस जो है निगेटिव है, यानी इसमें नहीं का भी यूज हुआ है, तो जो नॉट का यूज होगा वो हैव से पहले होगा, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर नॉट, उसके बाद लिखेंगे हैव, हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट और फिर हैव। क्या गरीबों के पास घर नहीं होगा, विल द पुअर नॉट हैव हाउस। क्या गरीबों के पास घर नहीं होगा, तो यहाँ ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ हाउस जो है एक नहीं होगा, यहाँ पे हाउसेस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या गरीबों के पास घर नहीं होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड। तो क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड किसको बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे पहले सेंटेंस में कब, दूसरे वाले सेंटेंस में कैसे आया है, सेंटेंस के बीच में आया है, और तीसरे सेंटेंस में क्यों, जो कि सेंटेंस के बीच में आया है, यानी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहता है। तो इसको ट्रांसलेट करने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाए। तो पहला सेंटेंस है, तुम्हें कब अक्ल होगी। तो सबसे पहले इसमें जो है कब की इंग्लिश लिखी जाएगी, तो कब का इंग्लिश होगा व्हेन, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हेन। उसके बाद जो है क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें का यू होगा, यू के हिसाब से विल लिखा जाएगा, यू के साथ विल लगता है तो विल, व्हेन विल, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, व्हेन विल यू
उसके बाद हैव जो है सब्जेक्ट के बाद। व्हेन विल यू हैव, अब उसके बाद बचा अक्ल, अक्ल का होगा विजडम। क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू हैव विजडम, तुम्हें कब अक्ल होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जो है कैसे है, तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले हाउ, उसके बाद सब्जेक्ट उसके है तो उसके का ही के हिसाब से विल रहेगा, हाउ विल ही। उसके बाद हैव, उसके बाद एक कार का अकार, क्वेश्चन मार्क। हाउ विल ही हैव अ कार, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर उसके बाद अकार, फिर क्वेश्चन मार्क। उसके पास कैसे कार होगी, हाउ विल ही हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं भी आया है, तो नहीं के लिए नॉट लगाएंगे और ये हैव से पहले लगता है। कैसे, चलिए देखते हैं। मोहन के पास एक बड़ा घर क्यों नहीं होगा, तो क्यों की इंग्लिश वाई होगी, वाई सबसे पहले हम लिखेंगे, वाई। मोहन के साथ विल लगेगा तो विल सबसे पहले, वाई विल मोहन नॉट हैव एक बड़ा घर, अ बिग हाउस। क्वेश्चन मार्क। वाई विल मोहन नॉट हैव अ बिग हाउस, मोहन के पास एक बड़ा घर क्यों नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।